सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात चर्चा करेंगे जो नेपाल में अभी हाल में आंदोलन हुआ और जिसमें वहां की सरकार का तख्ता पलट दिया गया और वहां सुशीला कार्के जी अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। अब नेपाल की सरकार में का तख्ता पलट दिया गया। इससे भारत के लेफ्ट लिबरल सेकुलर, जिन्हें वे हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, चीन का पिट्ठू, डीप स्टेट का पिट्ठू, यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी पिट्ठू कहता हूँ, वो बड़े उत्साहित हुए। उन्हें लग रहा भारत में भी ऐसा हो सकता है और जनता आंदोलन कर सरकार बदल सकती है और उन्हें सत्ता में ला सकती है। थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे आज। अब आप जानते हैं, मैं नेपाल के बारे में थोड़ा सा वो देख रहा था। नेपाल की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस का वर्चस्व है। सरकार भी उन्हीं की थी, खासकर जब से राजशाही समाप्त हुई थी उसके बाद से यही इन्हीं पार्टियों का शासन लगभग चला आ रहा था। अब जनता ने कौन सा शासन और हटाया है? नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार थी। कम्युनिस्ट जैसे भारत में कम्युनिस्ट हैं और कांग्रेस भी उनके साथ है, ऐसे ही इन दोनों की सरकार थी। नेपाल में चीन की पिट्ठू सरकार थी, यानी नेपाल की जनता ने चीन की पिट्ठू सरकार को हटाया है। नेपाल की जनता ने वो नेपाल भारत विरोधी सरकार को हटाया है कि वो सरकार भारत विरोधी भी थी। अब ऐसा भी कहा जाता है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे अमेरिका का डीप स्टेट का भी हाथ है। अब सच्चाई तो मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है अमेरिका चीन की पिट्ठू सरकार को हटाकर अपनी पिट्ठू सरकार को बैठाना चाहता हो, लेकिन ऐसा करने में अमेरिका सफल नहीं हुआ, क्योंकि जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्के जी, वो भारत समर्थक है, मोदी जी के प्रशंसक हैं। मैं कुछ वीडियो देख रहा था नेपाल के। अब आंदोलन में वैसे तो हर तरह के तत्व होते हैं, ऐसे भारत समर्थक तत्व भी होंगे, भारत विरोधी भी होंगे, वामपंथी भी होंगे, आईएसआई का भी नाम आ रहा है, उसके पिट्ठू भी होंगे, अमेरिका के डीप स्टेट के पिट्ठू भी होंगे, वामपंथी भी होंगे। तो वो वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें भारत की तरह तरक्की करनी चाहिए। इस तरह के वीडियो में देख रहा था। अब मैं ये भी देख रहा था, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हमला हुआ। निश्चित रूप से हमला करने वाले हिंदू तो नहीं होंगे। वो कौन होंगे? हिंदू विरोधी तत्व होंगे। वो अलग बात है, उनके साथ नेपाल सरकार क्या व्यवहार करेगी। लेकिन इसमें भारत के जो लेफ्ट लिबरल सेकुलर है, इनके उत्साहित होने वाली क्या बात है? भाई ये काम भारत में तो 2014 से पहले अन्ना आंदोलन के समय हो चुका है। अब नेपाल की सरकार पर आरोप लगे थे कि वो भाई भतीजावाद वाली सरकार है, नेपो किड्स, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये आरोप तो भारत के विपक्ष पर लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी सरकार है, इस पर तो नहीं लगते। भाई आप देख लें, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार में घिरी रहती हैं। ठीक है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो बीजेपी पर आरोप लगाएगी, लेकिन बीजेपी की सरकार आरोपों में घिरी तो नहीं है, कोई आरोप चिपका तो नहीं है। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जो 6 साल प्रधानमंत्री रहे, उनके खिलाफ भी कोई आरोप नहीं चिपका, आज तक नहीं चिपका पाए। तो ये भारत के लेफ्ट लिबरल सेकुलर क्यों उत्साहित हुए? इन्हें क्या लग रहा है कि क्या भारत की जनता इन्हें राष्ट्रवादी सरकार को उखाड़ फेंक कर इस भाई भतीजावाद वाली सरकार को, भ्रष्टाचारी विपक्ष वाली सरकारों को, या जिन पर आरोप लगता है चीन के पिट्ठू हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं, पाकिस्तान के पिट्ठू हैं। पाकिस्तान से भी एक बार मदद मांगी गई थी ना, मोदी को हटाने में हमारी मदद करो, क्या इनकी सरकार लाएगी? ऐसा कैसे सोच लिया भाई इन्होंने? भाई 2014 से पहले जो आंदोलन हुआ था वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही हुआ था, वो इन्हीं पार्टियों के विरुद्ध हुआ था। हाँ, भारत की जनता ने उस 2014 में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का, यानी वोट देने का अधिकार का उपयोग करते हुए तत्कालीन सरकार को बुरी तरह पराजित किया था। यहाँ तक कि कांग्रेस तो अपने हमें सर्वाधिक न्यूनतम 44 सीटों पर आ गई थी। तो इन्होंने कैसे सोच लिया कि जनता आंदोलन करेगी? अब जनता पे भी आ जाते हैं। भाई भारत की जनता क्या है? भारत की बहुसंख्यक जनता लगभग 80% हिंदू है। अब ये लोग हिंदू को तो बहुसंख्यक मानते ही नहीं,
इनकी तो बहुसंख्यक की परिभाषा में हिंदू को विभाजित करना जरूरी है। ये करते हैं हिंदू को विभाजित, ये दलित में करते हैं, आदिवासी में करते हैं, पिछड़े में करते हैं और अल्पसंख्यक में करते हैं। इनका जो बहुसंख्यक की परिभाषा है उसमें हिंदू तो आता ही नहीं। हिंदू को तो रात दिन अपमान करते हैं, तो भाई हिंदू तुम्हारे साथ क्यों आएगा? अब जो जिनके लिए आप बोल रहे हो उन्हें लाना है तो आप खुद भी सड़कों पर आओ ना भाई। आप आह्वान क्यों कर रहे हो? किससे आह्वान कर रहे हो? हिंदुओं से आह्वान कर रहे हो, हिंदू आएगा नहीं। किसी और का आप नाम दे नहीं रहे। भाई साहस है तो आप आह्वान करो ना। आप आह्वान करो, दलित सड़कों पर आए, आदिवासी आए, पिछड़े आए, अल्पसंख्यक आए, तो पता लगे ना। और मैं बता दूं, मैं भारत के राष्ट्रवादियों से भी आग्रह करूंगा, भैया इनके चक्रों में मत पड़ना। अगर ये कोई आंदोलन करें, कम से कम हिंदू राष्ट्रवादियों से तो मैं आग्रह करूंगा इनके चक्रों में बिल्कुल ना पड़ना। अगर सत्ता पलट भी गई आपको कुछ नहीं मिलेगा, वही आ जाएंगे भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार वाले। और कम से कम राष्ट्रवादियों, ये बात आप लोग याद रखना। और नेपाल में ऐसा भी कहा जा रहा है कि आंदोलनकारियों के बीच से ही गोलियां चलाई गई हैं। अब देख लो, अगर बीच से गोलियां चलाएंगी तो गोली चलाने वाले कौन होंगे? ये काम राष्ट्रवादी नहीं करते। कौन करते हैं ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और गोली चलने के बाद जो दिक्कत झेलनी पड़ेगी कानूनी, वो अलग बातें हैं, और जो जान पे बनाएगी वो अलग बातें हैं। इसलिए इनके झांसे में ना आना। ये तो एसी में बैठकर सोशल मीडिया पर आह्वान करते रहेंगे कि भारत की जनता ऐसा कब कर रही है, तो भारत की जनता इनके झांसे में ना आए। ना ये हिंदुओं की बात करते हैं, ना ये हिंदुओं को बहुसंख्यक मानते हैं, ना ये राष्ट्रवादियों को बहुसंख्यक मानते हैं। इनका अपना एक अलग वर्ग है। और बहुसंख्यक अगर आप ध्यान से देखें तो बहुसंख्यक ने इन्हें ठुकरा रखा है। 2014 से लगातार ठुकरा रखा है और धीरे धीरे राज्यों से भी कमजोर होते जा रहे हैं। इसी तरह आप चलते रहेंगे क्योंकि इनके पास कोई वैचारिक आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है, तो इनका खत्म समाप्त होना तय है। तो इसलिए इनके झांसे में ना पड़े। राष्ट्रवादी सरकार है जिस पर किसी भाई भतीजावाद का, किसी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। भले ही विपक्ष लगाते रहें, नारे देते रहें, वो अलग बात है, लेकिन आरोप कोई नहीं है। तो ये ध्यान रखें, इनके झांसे में ना पड़े। ये एसी में बैठकर आपसे आह्वान करते रहेंगे। इनके समर्थन में कोई नहीं है, ना कोई इनके लिए वोट देने जाता है। आमतौर से सरकार बनाने लायक बहुसंख्यक के बहुमत के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ना ही इनके कहने से कोई आंदोलन करेगा। ये आंदोलन करके देख चुके हैं, छोटे मोटे आंदोलन हुए हैं। कोई आंदोलन समुदाय तक सिमट गया, कोई क्षेत्र तक, कोई राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की इनकी क्षमता नहीं है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।